अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे, और अच्छा नहीं कर रहे तो प्लीज़ कुछ ना कुछ करें, क्योंकि हम जो है इस दुनिया में आए इसीलिए हैं कि हम सर्व कर सकें या अच्छा कुछ कर सकें। तो चलें हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम जब तख्ती कर रहे थे तो हमने स्वाद के बाद तोई की तख्ती मिस कर दी है। तो आज हम क्लास नंबर 11 में तोई की तख्ती करने वाले हैं। और तोई की तख्ती स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उस सिलसिले के बारे में बता रही थी कि बाबर के दौर तक क्या हुआ था। बाबर के बाद औरंगज़ेब का दौर आया, और औरंगज़ेब के दौर तक जो है जो ख़ताती होती थी वो ईरानी स्टाइल में या अरबिक स्टाइल में होती थी। उसके बाद नस्तालिक इंट्रोड्यूस हुआ, और नस्तालिक के बाद उर्दू स्टाइल आया ख़ताती में, और नस्तालिक जो है वो उर्दू तक ही महदूद होकर रह गई। और अब हम जहाँ देखते हैं उर्दू लिखी हुई वो नस्तालिक में ही होती है। इवन हम पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर देखें तो एक वो पाकिस्तान वाला फ़ीलर और वो उर्दू वाला फ़ीलर आता है जब भी हम नस्तालिक पढ़ते हैं या नस्तालिक में लिखा हुआ होता है सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम तोई की तख्ती, और फिर मैं इंशाल्लाह आपको तोई की तख्ती के बाद मिलती हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोई की तख्ती शुरू कर रहे हैं हम। तोई की तख्ती में हम बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे जैसे हम स्वाद की तख्ती बनाते थे। तो अलिफ उसी तरह मैं आधी आधी तख्ती बनाऊंगी ताकि आप लोग जो है वो बनाना सीख गए ऑलमोस्ट। तो अब मैं आधी आधी तख्ती बना रही हूँ ताकि आप लोग को आइडिया होता जाए कि कैसे बनाना है। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है आप लोग सीख गए हैं। जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं ना, प्लीज़ कोशिश ये किया करें कि बिगनिंग से स्टार्ट करें। एकदम से अगर आप लिखना शुरू कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो उसमें होगा कि आप सीख नहीं पाएंगे। और ये एक स्किल है, ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको आप सोए और सुबह उठे और आपको आ गई। ये एक वो स्किल है जिसको आपको सीखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि स्किल्स जब होती हैं, जब कोई स्किल आप सीखते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, वो स्किल आपको ऐसे नहीं आ जाती है। तो ये भी एक स्किल है, इसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत सारे लोग इससे कमाते भी हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इससे कमा भी सकते हैं। आप कोई शॉप खोल सकते हैं या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, काम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं इसके साथ। किसी दिन मैं आपको फ्रीलांसिंग के बारे में बताऊंगी कि फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। मैं खुद फ्रीलांसर हूँ और मैं खुद फ्रीलांसिंग का काम करती हूँ। तो आई विल गोइंग टू टेल यू अबाउट द फ्रीलांसिंग वन डे इंशाल्लाह। बहुत से लोग जो घरों से नहीं निकलना चाहते या जो घरों में बैठ के काम करना चाहते हैं, वो फ्रीलांसिंग का काम बहुत आराम से घर में बैठ के करते हैं। तो जीम, ठीक है, तो जीम, तो दाल, तो सीन। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसे देखना है, नोट करना है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, और इंशाल्लाह आपको आ जाना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हर कोई सीख लेता है, बस आप थोड़ा सा दिल लगा के करेंगे तो आपको आ जाएगा, और बिल्कुल आ जाएगा, हर किसी को आ जाता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस आपने क्या करना है, आपने लगे रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। मैं हमेशा चीज़ कहती हूँ, जब आप कंसिस्टेंट होते हैं ना किसी भी चीज़ में, तो बड़ी से बड़ी चीज़ जो है ना आप कर लेते होते हैं।
आपने बस उसका डिसिप्लिन पैदा करना है उस चीज़ को करने का अपनी लाइफ में। तोएं शीन। मैं बहुत बिगनर हूँ अभी, मेरी शायद बहुत गलतियाँ निकल रही होंगी और मुझे इस चीज़ के लिए बिल्कुल माफ़ कीजिएगा अगर मेरी गलतियाँ निकल रही हैं। आप लोग उन गलतियों को देख भी रहे हैं, तो मेरा मकसद सिर्फ सीखना है और जो थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे पास है उसे पहुँचाना है आप तक। इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरी जो गलतियाँ निकल रही हैं वो बिल्कुल निकल रही होंगी क्योंकि मैं बिगनर हूँ। मैं खुद बहुत सीखी भी नहीं हूँ, मैंने बहुत नहीं सीखा हुआ। मैं चाहती हूँ बहुत सीखना और इंशाअल्लाह इसी तरह मैं कोशिश करती रहूँगी तो मैं सीख जाऊँगी। लेकिन जो गलतियाँ मेरी निकल रही हैं उनको आप प्लीज़ उसे वो कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा जब अगला कोई कोर्स होगा उसमें मैं उससे ज़्यादा मेहनत करूँगी ताकि आपके सामने एक अच्छी चीज़ आ सके। क्योंकि इंसान को चाहिए कि वो हर दफ़ा पिछली दफ़ा से ज़्यादा मेहनत करे और हर दफ़ा पिछली दफ़ा से ज़्यादा काम करे ताकि उसका काम जो है वो इम्प्रूव होता रहे। अगर आप एक ही तरह का काम रखेंगे तो आपका काम इम्प्रूव नहीं हो सकेगा। ये हो गया तोएं सौत, ठीक है। अब तोएं सौत के बाद हम लिखेंगे तोएं तोएं। ये हो गया तोएं। और ये हो गया तोएं तोएं, ठीक है। अब क्या है तोएं आइन। ये हो गया आपका तोएं आइन, ठीक है। अब तोएं खाफ लिखेंगे हम। तोएं खाफ कहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाते हैं। ये जो फ्रैक्शन है ना इस कलम की चलने की, ये आपके साथ भी होगी और इस तरह आवाज़ आएगी आपको। ये फ्रिक्शन है, ये इस कलम के चलने से ऐसी आवाज़ आती है। तो बहुत से लोग इससे इरिटेट भी होते हैं, लेकिन आपको शुरू में कलम की राइटिंग से सीखना पड़ेगा ताकि आप जो है ना वो अच्छा लिख सकें। क्योंकि कलम जो है ना, अगर आप कलम से सीखेंगे तो आप थोड़ा अच्छा लिख सकेंगे, थोड़ा और मतलब आपको समझ आएगा कैलीग्राफी का। अब तोएं हाफ, मैं इसे तोड़ तोड़ के बनाती हूँ। ये हो गया तोया, ठीक है। अब आपने क्या बनाना है तोएं मीम। ये हो गया तोएं मीम, ठीक है। अब क्या बनाना है आपने तोएं छोटी है और तोएं बड़ी है। अब
तोए लाम आप बना लेंगे, तोए नून आप बना लेंगे, सही है। तोए के आगे आप नून की एक डंडी लगा लेंगे, वो सही है। अब तोए छोटी ये देख लें कैसे बनेगा। हो गया। तो छोटी है, ठीक है। तो बड़ी है कैसे बनेगी ये देखें। तो बड़ी है, ठीक है ना। तो इनकी तख्ती यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। हाँ जी, तो आपकी तोई की तख्ती कंप्लीट हो चुकी है। आहिस्ता 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 हम आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह अब 3 या 4 तख्तियाँ रह गई हैं और आपकी तख्ती जो है वो ख़त्म हो जाएगी नस्तालिक की। फिर हम अशार की तरफ आएंगे और हम कुछ सूरतें या आयतें लिखेंगे नस्तालिक में, जिससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि किस तरह नस्तालिक लिखनी है। आज 11वीं क्लास थी, इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और कल हम जो है काफ की तख्ती करेंगे। फिर जब तक अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।